गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस या भौगोलिक सूचना तंत्र का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी संसार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाएं हैं या फिजिकल हैं या कल्चरल इवेंट्स हैं, उन घटनाओं के बारे में डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के द्वारा सूचनाओं और आंकड़ों का निर्माण किया जाता है। जीआईएस के अंतर्गत धरातल की वास्तविकताओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, हम उनका कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं और मैपिंग किया जाता है। जीआईएस में विभिन्न सूचना तंत्रों से आंकड़ों को इकट्ठा करके बहुत से डेटा चारों तरफ से जो हमारे को रिसीव है उनको इकट्ठा करके एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। और इसी डेटाबेस का हम जो डिफरेंट प्लानिंग वगैरह होती हैं, योजनाएं जो बनाई जाती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जीआईएस में किसी मानचित्र का उसी रूप में संग्रह नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता, और धरातलीय क्षेत्रों के किसी भी दृश्य या इमेज को भी संग्रह नहीं किया जाता, बल्कि ये आंकड़े तो जीआईएस के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं और उनसे इच्छानुसार इमेज उत्पन्न की जाती हैं। जिन उत्पादकों को जीआईएस टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें ही भौगोलिक सूचनाएं कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे। जीआईएस क्या है? जीआईएस है ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ एंटरिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेशन, एनालिसिस एंड डिस्प्लेइंग जियोग्राफिकल और स्पेटियल डेटा। मतलब कहने का ये है, इसमें भौगोलिक अथवा धरातलीय आंकड़ों को क्या करते हैं? एंटर करते हैं, उनको स्टोरेज कर देते हैं, संग्रह कर देते हैं और उनका परिचालन करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, जिस हिसाब से हमें जानकारी चाहिए उस हिसाब से निकालेंगे और उनका विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा और डिस्प्ले होगा। ये जीआईएस का खास कार्य है। कहने का मतलब डेटा को सिस्टम में एंटर करना, उसको स्टोर करना, उसका एनालिसिस करना, उसको डिस्प्ले करना, जिस भी फॉर्म में हमें वो चाहिए उसी फॉर्म में उसको डिस्प्ले करना। मार्बल वैन ने कहते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र धरातलीय आंकड़ों को संचालित करने वाला एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो धरातलीय आंकड़ों को संचालित करता है। स्मिथ कहते हैं a database system in which most of the data are spatially indexed and upon which a set of procedure operated in order to answer queries about spatial entities in the database। यह एक ऐसी आंकड़ा आधारित प्रणाली है जिसमें अधिकतर आंकड़े धरातल से संबंधित होते हैं तथा जिनका संचालन इस तरह से एक क्रियाविधि के सेट द्वारा करते हैं कि धरातलीय जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सही जवाब देते हैं। पार्कर कहते हैं एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच स्टोर, एनालिसिस एंड डिस्प्ले, तीनों काम हो गए, बोथ स्पेटियल एंड नॉन स्पेटियल डेटा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो स्टोर करती है, एनालिसिस करती है और डिस्प्ले करती है किसका? ये धरातलीय और अधरातलीय आंकड़ों को डिस्प्ले करती है, उनका संग्रह करती है, उसका विश्लेषण करती है। इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ब्रो कहते हैं ए पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एट विल, मतलब जब चाहें वो आंकड़ा हम दोबारा से निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग
एंड डिस्प्लेइंग स्पेटियल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एक पावरफुल सेट ऑफ टूल्स है, यंत्रों का एक इस तरह से है सिस्टम जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करें, स्टोर करें, जब जी चाहे दोबारा से रिट्राइव कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, चेंज कर लें उसको और डिस्प्ले कर दें। वास्तविक संसार से धरातलीय आंकड़ों को एकत्र, संग्रह, पुनः प्राप्ति, हस्तांतरित करना तथा प्रदर्शन करने वाले शक्तिशाली उपकरणों का जो संग्रह है उसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनॉफ ने 1998 में जीआईएस की विस्तृत परिभाषा दी। उनके अनुसार भौगोलिक सूचना केंद्र क्या है? कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट डेटा तो क्या है? डेटा है धरातल से संबंधित, धरातलीय और अधरातलीय हैं, जिसमें फिजिकल फीचर्स भी हैं, कल्चरल भी हैं। तो डेटा तो ज्योग्राफी वाले हैं और सिस्टम क्या है? सिस्टम कंप्यूटर का है और उस कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनॉफ ठीक कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली है जिसमें भौगोलिक एवं धरातलीय आंकड़ों के लिए 4 कैपेबिलिटीज प्रस्तुत होती हैं। एक तो इनपुट है, सारा जितना डेटा है उसको कंप्यूटर में डाल दिया, इनपुट कर दिया। अब उसका डेटा मैनेजमेंट है, फिर उसका परिचालन है, विश्लेषण है, कंडक्शन है, एनालिसिस करें उस डेटा का और लास्ट में डेटा का आउटपुट निकालें। कहने का मतलब ये है भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त तंत्र है जो भौगोलिक विषय के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों को उनको एकत्रित करता है, संग्रह करता है, विश्लेषण करता है, परिचालन है, प्रसारण है, पुनः प्रसारण करता है तथा किसी निर्णय में पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन है। तो इन परिभाषाओं से बिल्कुल वेल डिफाइन हो गया है जीआईएस का सिस्टम कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर की मदद से चलता है और इसमें सारे धरातलीय और अधरातलीय और प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाओं को डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनका एकत्र कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, परिचालन कर लेते हैं, प्रसारण, पुनः प्रसारण। ये इस तरह का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है कि इसमें जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला है, जो डेटा मैनेज करने वाला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है डेटाबेस इन जीआईएस। एक डायग्राम दे रखा है साथ में, अनेक भौगोलिक तत्वों से युक्त रियल वर्ल्ड, इसमें एक रीजन दिखा रखा है और किस तरह से कंप्यूटर आधारित यंत्र में उसी के ऊपर, उसी मैप के ऊपर, उसी लोकेशन पर वाटर का, सॉइल का, लैंड यूज का, टोपोग्राफी का और जो पॉलिटिकल डेटा है उन सब को किस तरह से असेंबल करके रखा जाता है डेटा मैनेजमेंट में। तो ये बड़ा शानदार सिस्टम है। जब आप क्लिक करोगे तो उस रीजन की सारी जानकारियाँ आपको कंप्यूटर में आपके सामने अवेलेबल होंगी। तो प्लानिंग वगैरह में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। अब जैसे स्क्रीन पर आप अफ्रीका का देख रहे हो, इसमें एक तरफ अफ्रीका के मैप में वाटर बैलेंस दिखा रखा है, दूसरी तरफ फूड बैलेंस दिखा रखा है और भी कई डायग्राम हैं जिसमें टोटल वाटर कंजम्पशन, टोटल वाटर सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि आपने इतना डेटा उसमें फीड कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम में कंप्लीट डेटा को उसमें फीड कर दिया। अब उसको कोई चीज़ एनालिसिस करो, उसी का आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। आप कमांड दोगे, डेटा मैनेजमेंट ठीक है, सारे डेटा को कंपाइल किया हुआ है, सिस्टमेटिक ढंग से उसको किया हुआ है डेटा मैनेजमेंट को। तो जैसे ही आप कमांड दोगे तो मान लिया फूड बैलेंस का चाहिए अफ्रीका का तो विद मैप, इसमें किसी कंट्री का चाहिए तो वो हाजिर, किसी रीजन का चाहिए, सहारा रीजन का चाहिए वो हाजिर,
जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उनका अलग से। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण से जो गजब हुआ, जो कंप्यूटर इनपुट आया, उससे तो इतने डेटा को तो स्टोरेज करना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल है, और दोबारा से रिट्राइव कर लो, कोई कॉम्बिनेशन बना लो, उसमें किसी के साथ किसी को कंपेयर कर लो, तो ये बड़ा गजब है। तो इसमें डेटाबेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें डिजिटल या एनालॉग आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयोग के अनुरूप बनाया जाता है, इसी को डेटाबेस कहते हैं। आंकड़ा आधार के प्रत्येक तत्वों से पुनः सूचनाएं दोबारा से आप ले लो, दोबारा से और एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो। इसमें यूज़र के एटीट्यूड और अनुभव बड़ा इम्पोर्टेंट, वही तो जनरलाइजेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा, आंकड़ों को एकत्रित करेगा, उनसे दोबारा से उत्पादन होगा, वृद्धि होगी। अब सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, ये डेटा आए कहाँ से, किस तरह के जीआईएस में जो प्रयुक्त आंकड़े हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। पहला है नंबर 1 रियल डेटा। ये जैसा मैंने आपको बताया था, विभिन्न जो घटनाएं हैं एवं प्रत्यक्ष भूत धरातलीय दशाएं हैं, ये बेसिकली प्राइमरी डेटा है जो किसी स्थान और घटनाओं के संदर्भ में प्रत्यक्ष सूचना देते हैं। दूसरा है ड्राइव डेटा। अभिग्रहित यह आंकड़ा डेटाबेस में एकत्रित आंकड़ों से प्राप्त सूचनाएं अथवा आंकड़े हैं। इसमें सुदूर संवेदन सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े भी हैं, एयर फोटोग्राफ के आंकड़े भी हैं। पहले से जो डेटाबेस है उससे भी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। अब है विश्लेषण का, विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े जो डेटाबेस में जो भी सैटेलाइट से मिले या एयर फोटोग्राफी से मिले या वास्तविक धरातलीय दशाएं जो हमारे पास हैं उनका विश्लेषण करके इंटरप्रेट करते हैं। और जैसे सुदूर संवेदन आंकड़ों से भूमि उपयोग डेटा प्राप्त होगा, एयर फोटोग्राफी से जो फिजिकल फीचर्स हैं उनका सीमांकन किया जाएगा, तो नए डेटा उससे उनकी मदद से सीमांकन किया जाएगा, तो नए डेटा अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। एनकोडेड डेटा, इसमें कुछ ऐसे नॉन स्पेटियल डेटा भी होते हैं। इसको नॉन स्पेटियल डेटा को किसी कोड के द्वारा संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़ों में वर्षा मापी यंत्र से जैसे हमने रेनफॉल को मापा, तापमान है, कुओं नलकूपों की गहराई है, जनसंख्या के आंकड़े हैं, ये क्या हैं, नॉन स्पेटियल डेटा हैं, अधरातलीय आंकड़े हैं। इनको किसी कोड के सहारे, कोई कोड होगा उसके सहारे स्टोरेज कर लेंगे। ऑर्गेनाइज डेटा है, व्यवस्थित आंकड़ों को किसी ढांचे में व्यवस्थित करके रखा जाता है। किसी तालिका में नदी में कितना वाटर फ्लो आया और कितना सेडिमेंट आया, इनको व्यवस्थित कर लिया, और कितनी पानी की स्टेजेस कितनी थी उसको भी सीक्वेंस वाइज। कहने का मतलब ये है कि डेटा मैनेजमेंट तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो जीआईएस है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1965 में माइकल डेसी एवं डेवन मार्बल ने एक रिसर्च पेपर में किया। सबसे पहले इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और फॉरेन में तो काफ़ी पहले जब 1965 में आ गया, 70 में कंप्यूटर आधारित डेटा नेट विकसित हो चुका था, तो वहाँ तो काफ़ी अर्ली स्टार्ट था, और आजकल भारत में भी इसका खूब इस्तेमाल होने लग रहा है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डेटा इन जीआईएस। जीआईएस में किस तरह के डेटा होते हैं। जो डेटा है इसमें दो वर्गों में बांटेंगे, एक स्पेटियल डेटा, दूसरे नॉन स्पेटियल और एट्रीब्यूटेड डेटा। स्थानिक आंकड़े, इन्हें धरातलीय आंकड़े भी कहते हैं। किसी स्थान विशेष के आंकड़े हैं ये, जिनका प्रयोग जीआईएस तंत्र में किया जाता है। इसी कारण जीआईएस को धरातलीय सूचना तंत्र या स्थानिक सूचना तंत्र, स्पेटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है। कहने का मतलब जो धरातल से संबंधित आंकड़े हैं उनको स्थानिक आंकड़े कहते हैं। अब जैसे घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है स्टेट्स का, तो यो भी फिजिकल हो गया, धरातलीय आंकड़े हो गए। स्थानिक आंकड़ों के द्वारा धरातलीय वस्तुओं में
अंतर स्पष्ट किया जाता है। उदाहरणतः विभिन्न वस्तुओं की स्थिति क्या है। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस इसमें जीआईएस में आएंगे कि विभिन्न वस्तुओं की स्थिति क्या है। लोकेशन कैसी है, एक बस्ती का दूसरी बस्ती से क्या संबंध है, धरातलीय आकृति की संरचना कैसी है इत्यादि। हम जानते हैं कि धरातलीय सूचनाएं विभिन्न आकृतियों, लक्ष्यों और क्षेत्रों की धरातलीय सापेक्ष स्थिति से संबंधित हैं। कहने का मतलब जितना भी डेटा धरातल का होगा, जो भी आकृतियां होंगी, लक्ष्य होंगे, क्षेत्रों की जो सापेक्ष स्थिति है उससे संबंधित होती है। जैसे ज्योग्राफी में इन चीज़ों का हम एक्सप्लेनिंग करते हैं कि भाई कहाँ लोकेशन है किस चीज़ की, कैसी कंडीशन है, ट्रेंड क्या है, किस तरह के चेंजेज आए, कैसा पैटर्न है, स्पेटियल पैटर्न आज के दिन कैसा है, उसको मॉडिफाई या मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन स्थानिक आंकड़ों में होता है। अब आता है कि ये जो भौगोलिक सूचना केंद्र में ये जो डेटा, स्थानिक डेटा हमने यूज करने हैं, इसको कैसे मानचित्र में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैप। ये पहला है पॉइंट फीचर। इसमें अलग अलग बसाव की स्थितियों को पॉइंट से या लेबल द्वारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अंकित किया जाता है। कुएं हैं, नलकूप हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। जो मकान बने हुए हैं मानव रहन सहन के लिए, उनकी स्थिति दिखानी है। औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाना है, किसी शहर को दिखाना है, किसी खनन के केंद्र को दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? बिंदु विधि से दिखाएंगे। आपको पता है ज्योग्राफी में बिंदु विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है लाइन फीचर्स। रेखीय आकृति को एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की सीरीज की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सड़क है, रेल मार्ग है, नदी है, नहर है इत्यादि को रेखीय विधि द्वारा, रेखा द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है पॉलीगॉन फीचर्स। समान विशेषताओं वाले क्षेत्रों की सीमाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है, पॉलीगॉन कहलाती है। जैसे कोई झील है, कोई नगरीय क्षेत्र है, कोई बाढ़ का मैदान है, कृषि भूमि है, कोणधारी, इसमें बड़ा एरिया है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको पॉलीगॉन के द्वारा दिखाएंगे। इस प्रकार की आकृतियों को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के समूह से सेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें लेबल और किसी विशेष सांकेतिक चिन्हों का भी हम प्रदर्शन कर देते हैं। ये तो थे स्थानिक आंकड़े जो धरातल से संबंधित थे, धरातलीय आंकड़े थे। अब नॉन स्पेटियल डेटा, गैर स्थानिक, लाक्षणिक, इनका स्थानिक आंकड़ों के साथ एट्रीब्यूट डेटा हैं। उनकी मदद के लिए, उनको और एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे किसी रीजन के जो स्थानिक आंकड़े थे उसके साथ वर्षा, तापमान, मिट्टी के गुण कैसे हैं, जनसंख्या आदि के आंकड़े जो हैं वो कहलाते हैं अधरातलीय या गैर स्थानिक आंकड़े। तो जैसे कोई और भी डेटा हो, किसी इलाके का डेटा है, कॉलेज का डेटा है, स्टॉक में क्या क्या चीज़ें, इस तरह का डेटा है। तो ये दो तरह के डेटा जीआईएस में मैंने आपको बताए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आपने ध्यान रखना है, स्पेटियल डेटा और नॉन स्पेटियल डेटा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिहाज से, और उसी तरह से आपने करना भी है। थैंक यू।